हो गौतम गंभीर के गेर सीधे लग गए, वे खिंच के रखो मीटर, हिंदुस्तानी आगे भाई लोगों। और ऐसा खूब आए हैं जहां कभी जीतते तक नहीं थे, वहां रनों के हिसाब से सबसे बड़ी विक्ट्री ही ले ली। भारतीय टीम की 336 रनों की ये जीत, सबसे बड़ी विदेश में जीत हो गई है भाई लोगों। ये जीत नहीं थी आसान, बस इतना समझ लो कुछ ऐसा करना था जो आज तक कभी नहीं हुआ था। 1000 से ऊपर ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे इंग्लैंड, ये टुल्लो के सामने से इतना डरा रखा था इन लोगों ने। 1000 से ऊपर ज्यादा रन बनाने पड़े तब जाके ये विक्ट्री भाई लोगों मिली है। वो अलग है, बाद में हमने 300 रन 200 रन कुछ ज्यादा ही बना दिए थे खौफ में। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इस वजह से ज्यादा रन बनाने पड़े थे इंडिया को, क्योंकि उधर से उनका जो बशीर है नेवला भाई, वो बेसबॉल क्रिकेट खेल के गया है, तो कहीं हो सकता था अगर उसका देखो उसको पार्टनर नहीं मिला दूसरी तरफ से। और मुझे तो लगता है बेन स्टोक को लॉर्ड्स में ना ऊपर प्रमोट करना चाहिए है, अपनी जगह पे बशीर को लेके आना चाहिए है, तब जाके जो है इंग्लैंड का भाई लोगों भला होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मीटर तुम लोगों ने खींच कर रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं भाई लोगों। इस जीत के मतलब क्या है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं भाई। ये इंडिया सिर्फ टेस्ट मैच नहीं जीता है, पूरी की पूरी सीरीज जीतने के लिए इस टेस्ट मैच का जीतना बहुत जरूरी था। ये सीरीज अब खुल चुकी है और भारत इस सिर्फ टेस्ट मैच नहीं, अब वो सीरीज भी जीत सकता है। वो कप्तान, वो बैट्समैन शुभमन गिल, जिसको 430 रन बनाने पड़े मतलब कि उससे नीचे काम ही नहीं चल रहा था। रन तो हमने पहले मैच में भी 835 834 लगाए थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। इस टेस्ट मैच में और पहले टेस्ट मैच में देखो बात यह है, अगर हमने पहले टेस्ट मैच में फील्डिंग अच्छी की होती, हम वो मैच भी जीत जाते, आज हम 2-0 से आगे होते। लेकिन अभी तीसरे मैच में 1-1 करके जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। फर्क क्या था पहले टेस्ट मैच में और इस टेस्ट मैच में? रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया का बल्लेबाजी से कोलैप्स ना होना, कैचेस पहले मैच की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ना, और जो बॉलर थे, आपका जो पहला दूसरा बॉलर था, अब आप देखो आकाशदीप ने 10 विकेटें ली हैं और सिराज ने इस मैच में 7 विकेटें ली हैं, तो 20 में से 17 विकेटें इन दोनों ने ही ले ली। ये फर्क था सबसे बड़ा। और बाकी की जो 3 विकेटें थी वो भारी पड़ गई प्रसिद्ध कृष्णा की 1 विकेट, देखिए पार्टनरशिप ब्रेक हुई है वहां पे, 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर की और 1 रविंद्र जडेजा की। तो वो 3 मतलब सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, चाहे बल्ले से हो चाहे बॉल से हो, उस तरीके से, उस हिसाब से। बाद में बातें रह जाएंगी, मैं सबसे पहले यहां अब गौतम गंभीर एरा की बात कर लेते हैं भाई लोगों। भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई लोगों, गौतम गंभीर एरा में टेस्ट क्रिकेट में भाई लोगों कुछ फाइनली जाके अच्छा हुआ है। आज से पहले सिर्फ हमने इतना ही अच्छा किया था कि हमने बांग्लादेश को जीजी एरा में हरा रखा है, बस इससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर रखा टेस्ट क्रिकेट में। चैंपियन ट्रॉफी जरूर जीते हुए हैं एज कोच गौतम गंभीर की, एज प्लेयर तो पता ही है तुमको 2007 वर्ल्ड कप और 11 वर्ल्ड कप, हाँ वो वाली दुकान मत खोल लेना आप। लेकिन ये चीज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जहां इतने बड़े बड़े दिग्गज नहीं जीते, जहां आज तक इतने बड़े बड़े दिग्गज नहीं, नाकामयाब हो गए, अच्छा खेल खेल के नाकामयाब हो गए, बड़े से बड़े प्लेयर आए, बड़े से बड़े कोचेज आए, लेकिन नहीं जीत पाए। तो गौतम गंभीर एरा में फाइनली एजबेस्टन में हम पहला मैच जीत गए भाई लोगों अपना, मतलब जहां पे कभी जीतते ही नहीं थे। मैंने उस दिन 1966 से या पता नहीं कुछ ऐसा ही, मैंने वहां तक के रिकॉर्ड आपको बताए थे, और हम वहां जीत ही नहीं रहे थे कभी भी। और ये टेस्ट में जीतने के लिए आप देखो मतलब बुमराह भी नहीं है, रन इतने बना दिए, और कैसे जीतेंगे, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट था। लेकिन गौतम गंभीर की एक थिंकिंग कि भाई बल्लेबाजी डीप करेंगे, तो पर्थ वाली अचीवमेंट जो है वो नहीं है, वो आप समझ नहीं रहे हो चीज को। लॉकडाउन किड्डो वाली बात नहीं करनी है, बात यह है कि एजबेस्टन नहीं जीतते थे कभी भी, पर्थ में तो उससे पहले भी जीते होंगे, आई होप, मेरे हिसाब से तो जीते ही होंगे। और हाँ, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन वो अलग बात है कि बाकी 4 मैचों में घंटा कुछ नहीं हो पाया उसके बाद, लेकिन ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है भाई लोगों। और गौतम गंभीर का जो एक सोच था कि भाई ये टुल्लो ने विकेट जो है वो बल्लेबाजी का दे रखा है, एक काम करो बल्लेबाजी डीप करो, लेकिन अभी भी लगता है कि विकेट, देखो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि देखो रोज रोज ये हर बार हर मैच में कोई एक प्लेयर 430 रन नहीं बनाएगा। अभी भी एक बॉलर थोड़ा सा हमें और मतलब खिलाना चाहिए है, ताकि वो 40 रन 35 रन का जो लालच है उसको छोड़ के एक प्रॉपर स्पिनर खिला दो, कुलदीप टाइप, उस तरीके से, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा सोच। बस ये चीज गौतम गंभीर को ठीक करनी, बाकी ओके रिपोर्ट है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। अब आ जाते हैं भाई लोगों शुभमन गिल कैप्टन के ऊपर। बहुत डाउट था, सबको ही डाउट था, सिर्फ मुझे छोड़ के। मेरा सिर्फ ये कहना था शुभमन गिल एज कैप्टन को लेके, चलो भाई मान लिया तुम्हारी बात कि वो बर्बाद कप्तान है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं उसको बर्बाद होने के बाद मानूंगा ना कि वो बर्बाद है। अभी उसको कप्तान अनाउंस किया ही है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो बर्बाद है। रही बात एज बैट्समैन, उसका रिकॉर्ड इससे पहले जो भी था, यही कोई
6 पारियों में कोई 88 रन थे, उससे खराब क्या ही खेलेगा। तो भाई मोटिवेशन ही मोटिवेशन थी कि तू जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, उससे खराब नहीं करेगा। उस शुभमन गिल ने 4 पारियों में 585 रन बना दिए। 147 रन की पारी, फिर उसके बाद 8 रन की पारी, फिर उसके बाद 269 रन की पारी, फिर 161 की पारी। और जब इतने रन उसने लगा दिए, कल ही हमने बात करी थी डे 4 पे कि कम से कम विकेट लेने से पहले बॉलर से बात कर रहा है, उसके बाद भी कर रहा है, मतलब वो जब तक बॉलर रनअप पे जा रहा है वो बात करते हुए जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज लग रही थी। कैप्टन तो वो अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन एक चीज तो बोली जाएगी क्या नहीं जाएगी। जैसे मैंने कहा था उस दिन जब हम साउथ अफ्रीका में जीते थे, केप टाउन का कैप्टन कौन? केप टाउन का कैप्टन रोहित शर्मा। वहां पे भी हमारा बहुत ही खराब मामला था, लेकिन वहां हम वो टेस्ट मैच जीते रोहित शर्मा की कप्तानी में। आज एजबेस्टन में ये चीज बोली जाएगी कि एजबेस्टन का कैप्टन गिल, ये बोलना पड़ेगा क्या, बोलना ही बोलना है। वो कप्तान जिसको पहले मैच में भी जीतना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो गई थी गड़बड़ वहां पे, पर दूसरा मैच जीते भाई। और शुभमन गिल को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि सिर्फ अच्छा खेल के, बढ़िया खेल के काम होगा नहीं, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद आज से पहले नहीं हुआ है। रिकॉर्ड जो तोड़े हैं शुभमन गिल एज प्लेयर ने। शुभमन गिल एक मैच में 200 रन और 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। अब ये रोज रोज होने वाली है नहीं ये चीज, इसी वजह से ये टेस्ट मैच ड्रॉ होना डिजर्व ही नहीं करता था भाई लोगों। और इंग्लैंड को यहां से सिर्फ एक ही चीज बचा सकती थी, वो थी बारिश, वेदर, बाकी कोई नहीं बचा सकता था। सेना कंट्रीज में दोहरा शतक लगाने वाला पहला भारतीय कप्तान बना है शुभमन गिल, पहला कप्तान बना है शुभमन गिल। एक मैच में 400 प्लस रन बनाने वाला पहला बैट्समैन बना है। और उसके बाद टीम इंडिया ने पहली बार 1000 रन बनाए हैं, वो तो मैं बता ही चुका हूं, और एजबेस्टन में जीतने वाला इकलौता कप्तान। इससे बढ़िया ड्रीम स्टार्ट, तालियां हो जाएं एक बारी कप्तान के लिए। इससे बढ़िया ड्रीम स्टार्ट एक कैप्टन के तौर पे और एक बैट्समैन के तौर पे, अरे हो ही नहीं सकता। किसी ने सपने में नहीं सोचा था। वो भटक रहा था 34 की एवरेज पे, आज उसकी एवरेज 43 के आसपास है। कप्तान, शायद उसने खुद अपने ऊपर भरोसा रखा होगा, बाकी दिन तो किसी ने रखा ही नहीं। पहला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले मैं जब डेली लाइव आता था 9:30 बजे 10 बजे के आसपास, एक ही चीज पे रोना रप्पा मचा रहता था, छोटे हटियो भाई थोड़ा। वो करम जले नहीं दिख रहे हैं, वो करम जले नहीं दिख रहे मादरनीय, जो कह रहे थे वो बर्बाद कप्तान हो जाएगा, ले जीत गया। अगर कोई कैच छोड़ेगा उसमें ना कोच कुछ कर सकता है ना कप्तान कुछ कर सकता है। अगर किसी बॉलर को विकेट नहीं मिल रहा और वो रन भी खा रहा है थोक के भाव में, फिर ना कोच कुछ कर पाएगा ना कप्तान कुछ कर पाएगा। आज देखो ना प्रसिद्ध कृष्णा, वो भी भाई तभी एक्टिवेट हुआ है जब 600 रन का टारगेट हुआ है। अगर उसको विकेट नहीं मिल रहा था तो उसने रन नहीं दिया और बाद में विकेट भी मिल गया। तो कप्तान तो अच्छा साबित तभी होगा जब टीम अच्छी होगी या टीम अच्छा करेगी, मतलब उस तरीके से। अगर टीम ने गलती करी, गाली कप्तान खाएगा। तो भाई कमाल हो गया, कोका रिपोर्ट हो गई है शुभमन गिल को लेकर। अब आते हैं आकाशदीप। पहली पारी 4 विकेटें, रन कितने दिए थे आकाशदीप ने वहां पे? 88 रन। उसके बाद दूसरी पारी 99 रन, विकेटें ली हैं 6। ओवर दोनों मिला के पारियों में 21 प्लस 20 करीब मतलब 41.2 41.1 ओवर डाला है। रन टोटल 187 समथिंग कुछ हुआ है, शायद 187 समथिंग। 10 विकेटें निकाली हैं भाई। देखो मुझे नहीं पता वो मोहम्मद शामी है कि नहीं है, लेकिन मोहम्मद शामी काइंड ऑफ बॉलर जरूर है। ज्यादा उतावला नहीं होता, अपना जो काम है एक टप्पा पकड़ के बॉल डालता रहता है और बस उसके बाद जो होगा अगली कहानी अगली बात है। बल्लेबाजी में भी वो अपना थोड़ा सा रुक के खड़ा हो जाता है जब उसको ऑप्शन मिलेगा, चांस मिलेगा। उसने ऑस्ट्रेलिया में भी बताया था वो करके फॉलो ऑन अवॉइड करवाया था। हो सकता है वहां पे एक मैच और धरे जाते, ये भी हो सकता था। तो भाई आकाशदीप ने कमाल कर दिया। और आकाशदीप ने बेसिकली ये भी बताया है आज कि मैं किसी की गैर हाजिरी में खेलने वाला बॉलर हूं नहीं, मेरे को तुम लोग मजबूरी में मत खिलाओ। और मैं तो एक बात और कह रहा हूं, इसको भी थोड़ा सा पॉजिटिव लेना चाहिए भाई। अगर कोई तुमको मजबूरी में मौका दे रहा है ना, तो फिर ऐसा परफॉर्मेंस दे दो कि उसकी मजबूरी बन जाए कि तुम्हें उसके बाद फिर उसको खिलाना ही पड़े। अगले मैच में बुमराह वापस आएगा, शुभमन गिल ने कंफर्म कर दिया। और जब वो वापस आ जाएगा